जय हिंद। क्लास 10 वीकली टेस्ट सामाजिक विज्ञान का इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और इस वीकली टेस्ट में जो है आप लोग का सिलेबस जो पढ़ना था वो था चैप्टर का नाम लोकतंत्र के परिणाम, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं और उपभोक्ता अधिकार। ये 4 चैप्टर पढ़ना था, जो कि 4 चैप्टर से क्वेश्चन जो है एक सेट में करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए सेट 1 है और इसके बाद सेट 2 भी आएगा, जिसमें कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वीकली टेस्ट प्लस में जो है आप लोग का बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, जो कि आप लोग का फरवरी में है। और किस तरह का पैटर्न रहेगा फरवरी के एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चन जो है आप लोग को जो है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया है। आप लोग चाहें तो वहां देख सकते हैं कि ऐसा प्रश्न पिछला बार पूछा हुआ था, चेंजिंग कुछ नहीं हुआ है। आप लोग का पैटर्न में एक जरा भी चेंजिंग नहीं हुआ है। जिस पैटर्न में 2024 का परीक्षा में पूछा गया है उसी पैटर्न में आप लोग का भी जो है प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल जो है वो 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। बाकी का जो है वो 52 टोटल प्रश्न रहने वाला है, जिसमें कि 30 जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा, बाकी जो है वो सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज कि इस चैनल पर आप लोग का हर एक तरह से जो है वो बोर्ड एग्जाम का 2025 का ताबड़तोड़ तैयारी चलने वाला है। क्वेश्चन जो है पूरा आप लोग की मेहनत जो है आप लोग मेहनत करते रहिए, और आप लोग की मेहनत के लिए हम लोग भी जो मेहनत कर रहे हैं। क्वेश्चन को जो है वो बहुत खोज के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टाइप किया जा रहा है, आप लोग के लिए वीडियो जो है पर डे जो है अपलोड भी किया जा रहा है। तो आप लोग जो है अपडेटेड रहिए, चैनल के साथ में ग्रुप में जुड़े हुए रहिए, ताकि जो आप लोग पीडीएफ का भी जो है वो देख पाए और पीडीएफ से भी तैयारी कर पाए। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान का प्रश्न इस वीडियो में। सेट 1 है ये, है ना, ये सेट 1 है। उसके बाद जो है वो सेट 2 भी आएगा, सेट 2 भी आएगा इस वीडियो के बाद, है ना। कल तक में हो सकता है कि सेट 2 आप लोग को दे देंगे, उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ठीक है। और आप लोग के लिए तो तैयारी तो चल ही रहा है, आप लोग का क्वेश्चन भी जो है टाइप आप एक बात आता है कि आप लोग का प्री बोर्ड, है ना, प्री बोर्ड जो है ये वीकली टेस्ट के बाद जो है ना, ये वीकली टेस्ट 7 तारीख को जो खत्म होगा, उसके बाद 9 तारीख से आप लोग का प्री बोर्ड है, ठीक है। और उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, और ओरिजिनल क्वेश्चन टाइप में जिस तरह का मतलब प्रश्न पूछेगा उसी तरह का प्रश्न जो है आप लोग का वीडियो बना दिया गया है। आप लोग जो है वो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख सकते हैं, ठीक है। तो निम्न में से कौन दूरस्थ स्थित स्थान के पूर्वी पश्चिमी गलियारा से जो है वो जोड़ता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सिलचर तथा पोरबंदर, है ना, सिलचर तथा पोरबंदर इसका सही आंसर हो जाएगा। सिलेबस में जितना पढ़ना था उतना ही से क्वेश्चन रेडी किया गया है। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहतांतर हानियों तथा देरी को घटाता है? देखिए मतलब कौन सा जो है यहाँ में जो साधन बताया गया इनमें से जो है वो कहीं जाने आने के लिए जो है वो मतलब हानि से बचाता है और देरी को भी घटाता है। तो सबसे अच्छा उसके लिए जो है पाइपलाइन, है ना, पाइपलाइन से किसी प्रकार का वैसा हानि भी नहीं होता है, ठीक है, और ये देरी भी नहीं करता है कोई चीज पहुंचने में। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर और पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो कौन सा राज्य यहाँ में से जो है ये हजीरा विजयपुर जगदीशपुर और पाइपलाइन से जो नहीं जुड़ा हुआ है वो महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो कि अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित भी है? तो कौन सा पतन है? तो विशाखापट्टनम सही आंसर हो जाएगा इसका, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख साधन है? सबसे अच्छा साधन जो है भारत के लिए जो है वो रेल परिवहन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेल परिवहन। आगे का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द 2 या अधिक देशों को व्यापार को दर्शाता है ना? कौन जो है वो 2 या उससे ज्यादा देश के जो है व्यापार के बारे में जो है वो उसको दर्शाता है, दिखाता है, तो वो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, है ना। एक देश दूसरे देश से जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है जब जो है वो इसको दिखाता है। आगे लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण कौन सा है ना? लोकतंत्र का सबसे अगर सटीक अगर बढ़िया गुण देखा जाए तो नागरिक की गरिमा में वृद्धि, है ना, नागरिक की गरिमा में वृद्धि सबसे अच्छा गुण है लोकतंत्र का। उसके बाद आगे प्रश्न है कि लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है ना? यहां में से सही गुण लोकतंत्र का कौन सा नहीं है? तो बहुसंख्यक उनका शासन, है ना, बहुसंख्यक उनका शासन ये सही गुण नहीं है। इसके बाद, है ना, ये 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होने के बाद प्लस 14 क्वेश्चन आ रहा है ना, एक्स्ट्रा 14 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट VVI बोला जाए तो उस तरह का प्रश्न है, बहुत ज्यादा। अगर वीडियो आप अगर आधा देख के अगर जाते हैं तो आप लोग जो है वो पछताइएगा बाद में, है ना, जरूर से जरूर पछताइएगा। वीकली टेस्ट लिख के आइएगा उसके बाद।
उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन की अरे ये क्वेश्चन तो यही था, हम लोग देखे नहीं। तो वीडियो का पूरा देखिए, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में जो है वो 95 प्लस जो है वो 95 प्लस मार्क्स लाने का जो है टारगेट आप लोग को जो है वो तैयारी करवाया जाएगा, उतना का टारगेट लेके। आगे प्रश्न आता है कि लोकतंत्र के परिणाम का सही आधार क्या है ना। लोकतंत्र का परिणाम का सही आधार जो है वो एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। तो एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है कि इनमें से किस देश में आधी आबादी गरीब रहती है, मतलब ये 4 देश का नाम दिया है और कौन सा जो है आधा से ज्यादा लोग वहां गरीब ही हैं, तो बांग्लादेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आता है एक्स्ट्रा में मोस्ट VVI प्रश्न, यहां से देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ISO का पूरा नाम क्या होता है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, है ना, ये होता है आप लोग का फुल फॉर्म ISO। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि एग मार्क किन उत्पादों में लागू होता है। एग मार्क, है ना, एग मार्क जो है वो किस तरह का, तो एग मार्क जो है वो कृषि उत्पादन में जो है एग मार्क को जो है वो कृषि से जो भी चीज खेती बाड़ी में जो उत्पादन होता है उसमें जो है एग मार्क का चिन्ह लगाया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब प्रश्न आप लोग जो है आ सकता है ना। आगे प्रश्न आता है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है, तो 15 मार्च इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कि खाद्य पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का उपयोग किया जाता है, खाद खाने के लिए, है ना, तो एग मार्क का प्रयोग होता है, जो कि एग मार्क यहाँ है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे हम लोग 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक उत्पादन पर जो है कोई भी चीज बिस्किट आप लोग खरीदते हैं उस पर MRP लिखल रहता है ना, MRP इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, है ना, तो हिंदी में इसका हो जाएगा कि अधिक खुदरा, है ना, मूल्य, है ना, अधिकतम खुदरा मूल्य। आगे है 6ठा नंबर, निम्नांकित में से किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, कौन सा दिन को, तो 24 दिसंबर को, ठीक है, 24 दिसंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो उपभोक्ता अधिनियम जो है 1986 में लागू किया गया था, तो 1986 हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, बार बार आप लोग को बोल रहे हैं कि ये सब जो प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वीकली टेस्ट में ना आए तो ना आए, लेकिन फाइनल एग्जाम में आएगा, ठीक है, इतना गारंटी देते हैं। और अगर अभी तक भी आप अगर लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। भारतीय मानक संस्थान का मुख्य कार्यालय जो है वो कहाँ है ना, तो दिल्ली में, तो दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता को कितने अधिकार मिले हैं, तो उपभोक्ता को जो है टोटल जो है वो 6 अधिकार है ना, मौलिक अधिकार भी जो है 6 ही है। आगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर प्रतिबंधों को लगाने के लिए लागू किया गया है ना, क्या, तो विक्रेता द्वारा व्यवसायिक क्रियाओं का उल्लंघन, है ना, विक्रेताओं द्वारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या लागू किया गया, तो विक्रेता द्वारा व्यवसाय क्रियाओं का जो है उल्लंघन किया जा रहा है। तो आगे है कि निम्नांकित में से कौन नियम और विनियमों के माध्यम से बाजार संरक्षित है ना, 11 नंबर, तो इसका हो जाएगा उपभोक्ता सही आंसर। नेक्स्ट आता है कि भारत में सूचना के अधिकार RTI अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया है, तो अक्टूबर 2005 में पारित किया गया, अक्टूबर 2005। आगे है उपभोक्ता आंदोलन का जन्मदाता कौन है, तो रैल्फ नाडर, सही आंसर हो जाएगा रैल्फ नाडर। लास्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि वह संगठन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे जो है ISO बोला जाता है, ISO इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं, देख लीजिएगा वैसे, है ना, इसमें हम थोड़ा सा डाउट लग रहा है। आगे सब्जेक्टिव प्रश्न आता है, और सब्जेक्टिव प्रश्न शुरू करने से पहले फिर से आप लोग को रिपीट कर देते हैं कि अगर आप चैनल पहली बार हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। परिवहन के 3 गुण बताना है, तो परिवहन के 3 गुण क्या क्या है वो चीज को बताना है। तो सबसे पहला गुण है कि इसके माध्यम से कृषि का विकास होता है, परिवहन के माध्यम से उत्पादन के गंतव्य स्थान पर जो है पहुंचना आसानी होता है परिवहन के वजह से। इसका निर्माण बहुत ही उच्च स्थानों पर किसी भी भौतिक स्थान पर किया जा सकता है, और ये सड़क जो है शीघ्र नष्ट होने वाले वस्तुओं को, जैसे कि दूध हो गया, सब्जी, ये सब के पहुंचाने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सड़क परिवहन के 3 लक्षण गुण था। आगे कि सीमांत सड़क का महत्व क्या है, जो बॉर्डर में रहता है ना, बॉर्डर का सड़क का, तो सीमांत सड़क का विकास के कारण जो है वो दुर्गम और उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में जो है आवाजाही बढ़ी है, और इससे जो है इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास में भी सहायता मिला हुआ है।
और उसी तरह से जो है भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे दूर दराज में भी जाने के लिए जो है वो रास्ता बनाया गया है। तो ये सीमांत सड़क का महत्व है, इंपॉर्टेंट, अपने से भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न आता है कि लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है। तो लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य विशेषता जो है सार्वजनिक संप्रभुता का प्रावधान, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और विकासवादी स्वरूप, वयस्क मताधिकार और मौलिक अधिकार, ये सारा चीज जो है, चुनाव, बहुमत का शासन, हिस्सा लेने का अधिकार, ये सारा चीज जो है वो लोकतंत्र में ही होता है। लोकतंत्र सरकार का ही जो है विशेषता लक्षण है। आगे प्रश्न आता है 14 नंबर की, लोकतंत्र का सबसे अच्छा शासन व्यवस्था क्यों बोला गया है। लोकतंत्र को जो है वो सबसे अच्छा इसको माना गया है, जिसका कारण क्या है। तो सबसे पहला कि जनमत पर आधारित शासन, या शासन जनता की सामान्य इच्छा के अनुसार चलाया जाता है, मतलब जिस तरह से जनता चाहती है उस तरह से चलता है। समानता और स्वतंत्रता, पोषक स्वतंत्रता अंतर्गत जाति, वंश, रंग, धर्म जो है किसी भी प्रकार से इसमें भेदभाव नहीं होता है, कोई भी जो है उच्च नीच, है ना, छुआछूत, किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है, ये सारा चीज है। आगे है कि व्यक्तियों की गरिमा में वृद्धि, इससे सभी नागरिक को समान जो है वो देखा जाता है, चाहे वो किसी भी रंग का हो, किसी भी भाषा को बोलता हो, किसी भी रूप का हो, किसी भी धर्म को, सबको जो है वो समान दृष्टि से यहाँ देखा जाता है। टकराव जो है वो, टकराव यहाँ जो टकराव को टालने और संभालने की तरीका भी जो देता है वो लोकतंत्र देता है। नेक्स्ट का हम लोग जो है 15 नंबर और 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, जो कि टॉप वीवीआई प्रश्न में से ये दोनों आता है। वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई, ठीक है, इस पर जो है कारण बताना। हाँ, वुड्स ब्लॉक जो है प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1292 की 1295 में आया था ना, 92 जो है वो शायद हम पढ़े होंगे तो याद आ रहा है, 1295 के बाद जो है आई थी। इसका कारण यह है कि मार्को पोलो ने चीन का जो है वुड्स ब्लॉक प्रिंटिंग की जानकारी लेकर जो है यूरोप लाया था, और उस वजह से जो है वुड्स ब्लॉक प्रिंटिंग की आविष्कार 6ठी शताब्दी के आसपास चीन में हुआ था। और मार्को पोलो एक महान खोजकर्ता था, उन्होंने जो है चीन में कई साल तक जो है खोजबीन किया, और उसके बाद जो है 1295 में इटली लौटा हुआ था। उसी तरह से इटालियंस ने लकड़ी के ब्लॉक पर किताबें जो है बनाना शुरू कर दिया था, और जल्द ही यह तकनीक जो है पूरे यूरोप में फैल गया था। उसी तरह से लास्ट जो है, ये तो बोला जाए तो ये पिछला बार क्वेश्चन आया हुआ है, गुटेनबर्ग जो है प्रिंटिंग प्रेस पर जो है वो टिप्पणी लिखना है। तो गुटेनबर्ग जो है किसी व्यापारी का बेटा था। उसके बाद ये बचपन में उन्होंने जैतून और शराब, है ना, शराब जो है वो की प्रेस देखी थी, और उसे पत्थर पर पॉलिश करने के लिए कला भी सीख गया था, और सोने का जेवर ये सब बनाने में वो महारत जो है वो हासिल कर लिया था। तो इसी सांचे का जो है वो इस्तेमाल कर करके जो है वो जेवर को जिस तरह से ढालता था, उसी तरह से जो है वो गुटेनबर्ग के पास जरूरी ज्ञान था, उससे जो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का जो है वो आविष्कार कर दिया था। ठीक है, जैतून पेरने वाला जो था ना, जैतून और प्रेस प्रिंटिंग मॉडल से ही बनाया था। तो इस तरह से इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है आप लोग का इंपॉर्टेंट लगा होगा, और इंपॉर्टेंट है ही। और इसके बाद जो हम लोग सेट 2 में मिलेंगे, इसके बाद सेट 1 है, सेट 2, उसके बाद क्लास 9 का भी जो है बनाया जाएगा। क्लास 9 वाले भी जो है वो थोड़ा सा सब्र कीजिए, आप लोग के लिए भी जो है वो ध्यान इधर से दिया जा रहा है, ये नहीं कि आप लोग का इग्नोर कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।